नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स का टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार टॉपिक से ये मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। 2 वीडियोज़ में डिटेल से इनके बारे में बताया था मैंने, और तीसरे वीडियो में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 5 मिनट के वीडियो में डिस्कस किए थे। इस वीडियो को उसी का सेकेंड पार्ट है MCQs का। इस टॉपिक से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके MCQs, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपके। खालिस्तान कंप्यूटर्स को पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर्स कहा जाता है। कौन से कंप्यूटर को पीसी भी बोलते हैं फ्रेंड्स। और सबसे कॉमनली कौन से कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, संगणक कंप्यूटर का हिंदी में नाम है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, और इनको यदि कार्य के आधार पर डिवाइड करें तो डिजिटल कंप्यूटर्स वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। लैपटॉप, आपके पाम टॉप, सब जो कॉमनली आप टैबलेट वगैरह जो भी कंप्यूटर आप यूज करते हैं, इवन मोबाइल फ़ोन भी आपका क्या है? माइक्रो कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है माइक्रो कंप्यूटर? 4 तो माइक्रो कंप्यूटर हैं, लेकिन एक नहीं है। लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर है, टैबलेट भी माइक्रो कंप्यूटर है, डेस्कटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन भी माइक्रो कंप्यूटर है। लेकिन परम की फुल फॉर्म होती है पैरेलल मशीन। ये माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगले क्वेश्चंस देखते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा है? इंग्लिश वाले क्वेश्चंस फ्रेंड्स थोड़ी बाद लास्ट में करेंगे। इनमें से कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा है? सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम है, एग्जाम्पल है, मिनी है, माइक्रो है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा है। सुपर कंप्यूटर का जो मौसम संबंधी भविष्यवाणियाँ होती हैं वो सुपर कंप्यूटर की मदद से होती हैं। डिफेंस, युद्ध वगैरह में इनका यूज़ किया जाता है, और वैज्ञानिक अनुसंधान में इनका यूज़ किया जाता है सुपर कंप्यूटर्स का। तो ये यूजेज भी आपको याद होने चाहिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे गूगल का आपका सारा डाटा गूगल में जितना भी ऐड है, आपका जीमेल में ऐड है, या फिर और कहीं भी व्हाट्सअप, फेसबुक, वो किन कंप्यूटर्स में सेव है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी। सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा यानी साइज, विच इज़ लार्जेस्ट कंप्यूटर, साइज़ के आधार पर कौन सा है सबसे बड़ा कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर छोटे होते हैं, सबसे छोटे, उसके बाद मिनी आते हैं, फिर आते हैं सुपर, और फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज के आधार पर मेन फ्रेम और स्टोरेज कैपेसिटी भी मैक्सिमम होती है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे बड़े कंप्यूटर्स भी होते हैं, और स्टोरेज कैपेसिटी में भी सबसे बड़े होते हैं, सुपर कंप्यूटर से भी बड़े रहते हैं। इनका मेन काम क्या है कि ये मल्टीपल यूजर्स इन पे काम कर सकते हैं, और स्टोरेज डाटा को स्टोर करना। बैंक्स में आपका डाटा स्टोर किन कंप्यूटर्स में स्टोर रहता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। कार्य यानी एप्लीकेशन के आधार पर इनमें से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? 3 तो एप्लीकेशन के आधार पर, कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये कार्य के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, ये कार्य के आधार पर यानी एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। पाम टॉप कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर, ये किसके उदाहरण हैं? ये किस तरह के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? फ्रेंड्स, कार्य के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर बता देता हूँ, ये डिजिटल कंप्यूटर्स हैं दोनों के दोनों ही। लेकिन यदि साइज के आधार पर इनको माना जाए तो ये हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। दोनों के दोनों माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, और मिनी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स से बड़े होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखें फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स मेरे बाकी वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। MS ऑफिस के बारे में वीडियो मैंने आज ही तैयार किया है, MS ऑफिस के बारे में सभी डिटेल्स, और इसके बाद MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट के बारे में डिटेल से वीडियोज़ अपलोड करवाए जाएंगे। MS वर्ड को 2-3 वीडियोज़ में कंप्लीट किया जाएगा, MS एक्सेल को भी पूरी डिटेल से इनकी स्टडी होगी, और ईजी वे में बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्रा एवं युद्ध के लिए
किन कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रा और युद्ध के लिए हाई लेवल के काम में किन कंप्यूटर का यूज किया जाता है? सुपर कंप्यूटर्स का। शोध कार्य में भी इनका यूज किया जाता है, अनुसंधान में साइंटिस्ट भी इनका यूज करते हैं। और एक और मौसम की पूर्वानुमान यानी मौसम की भविष्यवाणी जो करते हैं वैज्ञानिक, वो किसकी सहायता से करते हैं? सुपर कंप्यूटर्स की सहायता से। ये स्पीड में काफ़ी तेज़ होते हैं फ्रेंड्स, ये पॉइंट ध्यान रखें। सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड काफ़ी तेज़ रहती है, सभी कंप्यूटर्स से स्पीड में तेज़ रहते हैं। एक पॉइंट छूट गया था फ्रेंड्स, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार यानी पर्पज़ के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं दो। एक तो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं और एक स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। तो तीन तरह से कंप्यूटर्स को बांटा गया है, एक तो साइज के आधार पर, और दूसरा एप्लीकेशन यानी कार्य के आधार पर, और तीसरा उद्देश्य यानी पर्पज़ के आधार पर। तो ये हैं जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, घरों और दुकानों में इनका प्रयोग होता है सामान्य कार्य हेतु, जैसे पत्र तैयार करना, प्रिंट करना, इनके लिए जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। और स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर कौन से होते हैं? विशेष कार्य हेतु तैयार किए जाते हैं। इनका उपयोग मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, युद्ध और अंतरिक्ष यात्रा में करते हैं। तो फ्रेंड्स एक तरह से ये सुपर कंप्यूटर्स ही हैं, स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर जो किसी स्पेशल कार्य के लिए बनाए जाते हैं। फेसबुक, गूगल का डाटा किन कंप्यूटर्स में रखा जाता है? कौन से कंप्यूटर इनका डाटा स्टोर करने का काम करता है? सभी जो इनके यूजर्स हैं, फेसबुक, गूगल वगैरह के, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सभी यूजर्स का डाटा किन कंप्यूटर में सेव रहता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। बैंक के जो ग्राहक होते हैं, जैसे SBI एक बहुत बड़ा बैंक है, बहुत ज़्यादा इसके ग्राहक हैं, तो इन सभी ग्राहकों का डाटा किन कंप्यूटर्स में सेव रहता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आराम से समझाऊंगा मैंने आपको इनको, इंग्लिश में है हालांकि। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, यानी एनालॉग कंप्यूटर किस तरह की सप्लाई पर काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल किस तरह की सप्लाई पर काम करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेज, यानी कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल सप्लाई पर ये इसमें काम करते हैं। और डिसकंटिन्यूस पे यहाँ पर यदि डिजिटल कंप्यूटर लिखा होता, डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, तो डिसकंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेज, ये आपका सही ऑप्शन भी सही रहता तब आपका। विच कंप्यूटर कैन प्रोसेस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज स्पीड, तो इस तरह का काम के लिए कौन से कंप्यूटर यूज किया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज के लिए? एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स के मैंने आपको एग्जांपल बताए थे पिछले वीडियो में। वेट मशीन, पिछले वीडियोज में आपको डिटेल से बताया था। वेट मशीन वगैरह, थर्मामीटर है, स्पीडोमीटर है, कार का स्पीडोमीटर है, सुई से जो वेट वगैरह दिखाते हैं, स्पीड वगैरह दिखाते हैं, वो सभी के सभी डिवाइस एनालॉग कंप्यूटर्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन भी एनालॉग कंप्यूटर्स से संबंधित है। इन एनालॉग कंप्यूटर्स इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, ये सही है। या इसमें कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता फ्रेंड्स, यदि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता, लेकिन ऑप्शन बी इसका सही है। इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। इसके एग्जांपल हैं ओल्ड वेट मशीन, आजकल डिजिटल वेट मशीन भी आ गई हैं। ओल्ड थर्मामीटर, आजकल डिजिटल भी आ गए हैं। तो ओल्ड वाला जो है पारे की सहायता से टेम्परेचर बताया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, वो वाला थर्मामीटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। और भी कार का स्पीडोमीटर, वायु दाब मापी, ये सभी के एग्जांपल्स किसके हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन किस लिए बनाया गया था? तो ये खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया था पैकमैन कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने शामिल कर लिया इसमें। सुपर कंप्यूटर बने होते हैं हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर से बने होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगले वीडियोज आपको कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित पूरे डिटेल से टॉपिक को कवर किया जाएगा। पहले वीडियो में टॉप 20 पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो इससे संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, ये मैंने इस वीडियो में आपको ट्रेलर के रूप में शामिल कर लिया है। IC चिप्स किस पीढ़ी में इंट्रोड्यूस हुए थे? तो वो थी थर्ड जनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई थी,
सेकंड में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी चिप्स आ गई थी। आईसी चिप्स किस धातु की बनी होती हैं? सिलिकॉन की। चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर वाली पीढ़ी थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनसे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंप्यूटर्स कॉल्ड दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस यूजुअली इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम? तो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं जो बाइनरी नंबरिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं? वो हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। और ये बाइनरी नंबर्स हैं 0 और 1। ये डिजिट्स क्या हैं? बाइनरी नंबर्स कहलाते हैं कंप्यूटर मैथमेटिक्स में। इन पर जो कंप्यूटर कार्य करता है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर आपका। नेक्स्ट, विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज सर्वर्स फॉर एनी मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस? यानी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कौन से कंप्यूटर काम करते हैं? वो हैं मिनी कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर इन दोनों कंप्यूटर से बहुत ही छोटे रहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बहुत बड़ी कंपनियों के लिए काम करता है, जैसे कि इंटरनेशनल टाइप की कंपनीज के लिए, या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें बहुत सारे ग्राहक हों, बहुत सारे यूजर्स हों। तो जैसे गूगल, फेसबुक वगैरह, एसबीआई बैंक या बड़े बड़े बैंक हैं, उनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स का आपका मॉल्स में, स्कूल्स में, इस तरह एक ही कंप्यूटर, एक ही तरह के सिस्टम पे बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। बैंक्स वगैरह में मिनी कंप्यूटर्स पे काम करते हैं। वो छोटे बैंक्स, ब्रांचेज होती हैं, उनमें कंप्यूटर को पीसी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैं शामिल कर चुका हूँ, ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन रह गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंप्यूटर्स कैन नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली? यानी किसमें एक साथ एक से ज़्यादा यूजर्स नहीं यूज कर सकते? मेन फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे यूजर्स यूज कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स को भी इनका कार्य यही है, बहुत सारे यूजर्स एक ही सिस्टम पर कार्य कर सकें। तो माइक्रो कंप्यूटर ये पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, यानी एक के लिए ही होते हैं। लैपटॉप वगैरह, आपके डेस्कटॉप वगैरह, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। एंड सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड मापते हैं किसमें? फ्लॉप्स में। और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो की पीडीएफ मैंने डिटेल से समझाया है एक एक पॉइंट को इनमें, कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। और यदि आपने ये वीडियोस देख लिए तो कभी भी आप ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।